भारतीय जनता पार्टी कहा था कि हम दरवाज़ा बंद कर दिए, नीतीश जी के लिए नहीं खुलेगा। तो नीतीश जी कोई माया जाल के जिन है का कि दरवाज़ा के नीचे से जाके कुंडी खोल लिए? ऐसा तो नहीं किए। 10 साल में वो क्या किए? उनसे खाली कह दीजिए कि आप राम, धर्म, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, देशभक्त, ये 5 गो मुद्दा, ये 5 गो वर्ड भाजपा के बोली में से हटवा दीजिए कि 5 गो चीज़ आपको नहीं बोलना है। पाकिस्तान नहीं बोलना है, राम नहीं बोलना है, धर्म नहीं बोलना है, मुसलमान नहीं बोलना है, देशद्रोह नहीं बोलना है, और उससे बोलवा लीजिए। 5 लाइन अगर बोल दे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बढ़िया नेता प्रवक्ता तो गुलामी लिख देंगे। चिराग पासवान जी कहते थे जहाँ नीतीश जी रहेंगे वहाँ रहेंगे नहीं। क्या 3 दिन से नहीं है? नीतीश जी बोले थे कि हम जिंदा रहते तो हम जाएंगे नहीं, तो मर गए नीतीश जी, जिंदा है। कभी आपको भारतीय जनता पार्टी काम करने नहीं देती है, कभी आपको तेजस्वी यादव काम करने नहीं देते हैं। तो यानी आप 17 साल में ये जान ही नहीं पाए कि आप सगे किसके हैं। चिराग पासवान इनको बोले थे कि पागल हो गए हैं, और साफ साफ स्टेटमेंट दिए थे कि मानसिक बीमारी होना अभी के तारीख में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका इलाज संभव है, जाके इलाज कराइए। आप उनके साथ चले गए। नीतीश जी को क्या आप बाहर ले जा सकती हैं कहीं प्रचार प्रसार करवाने के लिए? और ले जाइएगा स्टेज पे तो क्या कहवाइएगा कि आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए, आप हमें प्रधानमंत्री बनाइए, और हम ऐसे ही पलटेंगे? आप गिनाइएगा क्या? आपके पास जवाब क्या है? नमस्कार, हमारे साथ है अभी विकास राज, जो अपने बयानों को लेकर काफ़ी विवादों में रहते हैं। इनसे बात करेंगे जिस तरीके से बिहार में एक ही दिन में सरकार गिरती है और सरकार बन जाती है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतिभा जी कि आपने वक्त दिया। और लगातार अपने बयानों को लेकर आप विवादों में रहते हैं, ऐसा क्यों? क्या ऐसा बोल देते हैं कि एकदम विवाद में रहते हैं? नहीं, विवाद में नहीं रहते हैं, बस सवालों के जवाब देने में रहते हैं कि अगर कोई सवाल कर देता है तो उसको जवाब देना पड़ता है। अब उसको चाहे आप विवाद में रहना कह लीजिए या नहीं कहिए, विवाद में अभी के तारीख में कौन नहीं है। लालू यादव जी अगर विवाद में है, तेजस्वी जी अगर विवाद में है, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी विवाद में हैं। अगर नीतीश कुमार को लोग गाली देते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी गाली मिलती है सुनने के लिए। तो विवाद में अगर पत्रकारों की बात करें तो अर्नब गोस्वामी अगर गाली सुनते हैं, विवाद में रहते हैं, तो रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी को भी गाली देने वाला एक धड़ा है जो देता है, जो विवाद में रहता है। तो कुछ लोग हैं जो आपको हमेशा एक दूसरे छोर के नज़र से देखेंगे, तो उनके लिए आप विवाद में ही रहिएगा। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सत्ता को इधर से उधर पलट दिया, लगातार कई बार वो सत्ता को इधर से उधर पलटे हैं, एक बार फिर से एनडीए के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बनाए हैं। इससे क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव में क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा हम उतना दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि हम नीतीश जी के लिए तो काम करते नहीं हैं, हम तेजस्वी जी के लिए काम तो कर नहीं रहे हैं, हम काम करते हैं बिहार के लिए। अगर आप भी प्रतिभा जी अगर कुछ करना चाहती हैं तो बिहार के लिए करना चाहती होंगी, किसी पार्टी के लिए तो आप करती नहीं होंगी। तो जब आप बिहार की बात करती है, जब आप बिहार से बाहर जाती हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैं छत्तीसगढ़ गया हुआ था हसदेव जंगल को कवर करने के लिए, वहाँ जो लोग 2-4 मिले वो बोले कि क्या लगता है विकास जी कि आपका सरकार बदल जाएगा क्या? तो ये बहुत बड़ा मैसेज आता है हम लोग के दिमाग में कि हम लोग कब तक जवाब देते रहेंगे। आप जो बोली ना कि विवाद में रहते हैं, तो कुछ दिन पहले आपको पता होगा, साल पहले रूबी जी टॉप कर गई थी 12 में, उसका जवाब हम लोगों ने पूरे बिहार लेवल पे बिहार के बाहर दिया कि नहीं भाई, हमारे बिहार में आईएएस भी टॉप करते हैं, टॉपर है, आईएएस टॉपर भी है, मतलब यूपीएससी भी क्रैकर्स हैं, और बीपीएससी में भी लोग टॉप कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। पर अगर आप जब बिहार से बाहर निकलती हैं और आपको ये कह देता है लोग कि आपके मुख्यमंत्री का कोई स्टैंड नहीं है, आपके मुख्यमंत्री का अपना विचारधारा नहीं है, आपके मुख्यमंत्री अपने बात पे नहीं रहते हैं, तो सोचिए कि आप उनको क्या जवाब देंगी? बिहार का विकास क्या करेंगे? एग्जैक्टली। या एक नैरेटिव क्रिएट हो रहा है ना बिहार को लेके, दूसरे राज्य में आप मैसेज दे रहे हैं ना। जरा सोचिए कि अगर किसी दूसरे राज्य में एक जाति विशेष को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो लोग यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं कि हम बिहार में एक प्रॉपर कास्ट बेसिस वोट बैंक को अपने फेवर में लाने का हम कोशिश करेंगे। नीतीश जी को क्या आप बाहर ले जा सकती हैं कहीं प्रचार प्रसार करवाने के लिए? और ले जाइएगा स्टेज पे तो क्या कहवाइएगा कि आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए, आप हमें प्रधानमंत्री बनाइए, और हम ऐसे ही पलटेंगे? आप गिनाइएगा क्या? आपके पास जवाब क्या है? कभी आपको भारतीय जनता पार्टी काम करने नहीं देती है, कभी आपको तेजस्वी यादव काम करने नहीं देते हैं। तो यानी आप 17 साल में ये जान ही नहीं पाए कि आप सगे किसके हैं, आपके लिए कौन बेनिफिटेड है, कौन आपके लिए लॉसफुल है, आप नहीं जान पाए। इसका मतलब फिर आपको मुख्यमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। और या तो हो सकता है कि बढ़ते उम्र में अब आपका जो मानसिक क्रिया होता है, जो दिमाग काम करता है, वो शायद अब उस हिसाब से नहीं कर रहा है जो 17 साल पहले करता था, क्योंकि इंजीनियर आप थे, आपने बिहार को बहुत कुछ दिया, लेकिन शायद अब बिहार आपको देना चाहता है, और वो है आपको सुकून।
अब चाहता है ये बिहार कि नीतीश जी को सुकून दिया जाए, नीतीश जी को बहुत बढ़िया सा एक घर दिया जाए जहाँ एक बढ़िया बिस्तर मिले और खूब आराम से सोएं। सुबह उठे कॉफ़ी मिल जाए, दोपहर में उनको खाना मिल जाए, रात में उनको बढ़िया डिनर मिल जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनको आराम करने की ज़रूरत है। लगातार नीतीश जी कह रहे थे कि हमको वहाँ पे बहुत दबाव मिल रहा था, जब उन लोगों के साथ हमको काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए हम सत्ता को डीएनए पे सवाल तो नहीं कर दिए थे, आपके डीएनए पे सवाल तो नहीं किए थे, आपके माँ बाप तक तो नहीं पहुँच गए थे ना। सोचिए कि जिस पार्टी में वो गए हैं उस पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके डीएनए पे सवाल कर दिए थे कि नीतीश जी का डीएनए खराब है, और ये नेशनल इशू बना था। जिस मेन स्ट्रीम मीडिया में नीतीश बाबू को कल तक पलटू राम बोला जाता था, शपथ लेने के दिन आप जाके उन एंकर का खबर सुनिए, बाबू नीतीश जी बोल रही थी, तो वो बाबू बन जाते हैं। वो जो पार्टी वाले इनके डीएनए पे सवाल करते हैं वो इनके रक्षक बन जाते हैं, वो इनके सुरक्षा कवच बन जाते हैं। और जो इनके विचारधारा के लिए लगातार अपने स्वाभिमान से समझौता करता रहा, जो बिहार के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता करता रहा, वो इनके लिए घाटे का सौदा हो जाता है। एक बयान वायरल हुआ था नीतीश जी का कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। सम्राट चौधरी जी भी ने कहा था कि बीजेपी में नीतीश जी के लिए हमेशा का रास्ता बंद हो गया है, और अमित शाह भी ने कहा था कि हमेशा के लिए रास्ता बंद हो गया है। तो फिर रास्ता खुल कैसे गया? ये बहुत बड़ी बातें नहीं है। राजनीति में किसी पॉलिटिकल पार्टी में दरवाजे किसी नेता के लिए कभी परमानेंट बंद नहीं होते हैं, ये भी सुशील मोदी ने कहा है 3 दिन पहले। बात यहाँ पे ये है कि जिस नीतीश कुमार जी के एक बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता ने ये कहा था कि गांजा फूंक लेते हैं तो कुछो बोल देते हैं, महिलाओं का मान नहीं करते हैं। जिस साइलेंट वोटर का गुण नीतीश जी हमेशा गाते थे, बखान करते थे, जब वही राज्य की महिलाएं, चाहे वो भले किसी पार्टी विशेष से वो नेता का पद संभाली हुई हो, लेकिन जब वो उनके ऊपर प्रहार करती हैं, चिराग पासवान इनको बोले थे कि पागल हो गए हैं, और साफ साफ स्टेटमेंट दिए थे कि मानसिक बीमारी होना अभी के तारीख में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका इलाज संभव है, जाके इलाज कराइए। आप उनके साथ चले गए। यहाँ पे अभी आप देखिए कि सब लोग सिर्फ सत्ता में अपने आप को बरकरार रखने के लिए अपने स्वाभिमान, अपने मान, सबका समझौता कर चुके हैं, सबको बेच चुके हैं। चिराग पासवान जी कहते थे जहाँ नीतीश जी रहेंगे हम वहाँ रहेंगे नहीं। क्या 3 दिन से नहीं है? नीतीश जी बोले थे कि हम जिंदा रहते तो हम जाएंगे नहीं, तो मर गए नीतीश जी, जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी कहा था कि हम दरवाज़ा बंद कर दिए, नीतीश जी के लिए नहीं खुलेगा, तो नीतीश जी कोई माया जाल के जिन है का कि दरवाज़ा के नीचे से जाके कुंडी खोल लिए? ऐसा तो नहीं किए। तो नीतीश जी को सोचना चाहिए ना कि जिस बिहार में आप बहुत अच्छे से अपने इज्जत को समेट के आप दूसरे पद पे जा सकते थे, आप बिहार को दूसरे के हाथ में सौंप सकते थे, आप बेइज्जत होके जाइएगा। जब आप बिहार को त्यागते मुख्यमंत्री पद से तो आपको फूल और माला से स्वागत किया जाता, लेकिन अब सब जूता माला पहनाएगा आपको। लगातार सब कोई कह रहा था कि बिहार में खेला होगा, सरकार गिरने से पहले सरकार गिर गया। ये तेजस्वी यादव का ये भी बयान वायरल हो रहा है कि अभी खेला हुआ कहाँ, अभी खेला बाकी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अब एक बात बताइए, जब 17 महीने के भीतर नीतीश कुमार जी खेला कर सकते हैं तो तेजस्वी यादव 17 दिन के भीतर खेला नहीं कर सकते हैं क्या? क्या खेला करेंगे तेजस्वी यादव? अब तो वही बताएंगे। क्रिकेटर रह चुके हैं, उनको खेलना बहुत बेहतर आता है। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि खेला अभी बाकी है। तो बाकी होगा कुछ ना कुछ। अगर राजनीति देखिए वो क्या है ना कि हमारे देश में जितना कानून किसी को फंसाने के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा कानून उसको बचाने के लिए है। मतलब अगर आपके ऊपर मर्डर केस, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर मर्डर केस लग गया 302, ठीक है, तो आप अदालत में जाइएगा, जब आप वकील के पास जाइएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि जिस 302 धारा को आप इतने गंभीरता से ले रही थी, उसी संविधान में 302 से बचने के लिए भी या आपके सज़ा को कैसे कम करवाया जाए, कैसे आपको बचाया जाए, इसके लिए भी कई सब्स्टिट्यूट का कई संविधान है, कई कानून है। तो ये हमारे देश में होता रहा है। इसमें राम मंदिर बन गया, काफ़ी चर्चा का विषय था, इसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? राम मंदिर पे मैंने तो चर्चा नहीं किया बहन, मेरे लिए तो चर्चा का विषय नहीं है। मैं तो मोदी जैसा पागल नहीं हूँ कि वो कहेंगे तो हमारे घर में दिया जलेगा। हम जिस घर में जन्मे हैं उस घर में हम बचपन से देखते आए हैं कि हर सांझ को मेरी पहले दादी दिया जलाती थी, फिर मेरी माँ दिया जला रही है, अब माँ थोड़ी उम्रदार हो गई है तो बहन जलाती है शाम का दिया। तो मोदी जी के कहने से मेरे घर में राम थोड़े आएंगे। अब मोदी जी कहेंगे तो हम कृष्ण को थोड़े पूजेंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री का मैंने प्रधानमंत्री बढ़िया हो सकता है खाली? ये कहीं लिखा है कि वो प्रधानमंत्री, वो कहेंगे कुआं में कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे? प्रधानमंत्री कहेंगे कि रॉकेट को आसमान में बोतल में नहीं जलाना है, ऐसे सीना में करके जला दीजिए, हम यहाँ घोंप लीजिए, तो हम घोंप लेंगे? प्रधानमंत्री हैं तो क्या हो गया? कहे थे कोरोना में थरिया पीटा था सब, कोरोना भाग गया था? नहीं भागा था। लीगल चीज़ों पे बात होनी चाहिए। तो क्या श्रेय किसको जाता है? किसका? राम मंदिर का। राम मंदिर का श्रेय किसको जाता है? राम भक्तों को श्रेय जाता है।
राम भक्तों को श्रेय जाता है। मोदी जी का क्या श्रेय है जी? मोदी जी कोर्ट में मसला लेके गए थे क्या? सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी 70 साल 100 साल से लड़ाई लड़ रहे थे क्या राम मंदिर का? 10 साल में वो क्या किए? उनसे खाली कह दीजिए कि आप राम, धर्म, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, देशभक्त, ये 5 गो मुद्दा, ये 5 गो वर्ड भाजपा के बोली में से हटवा दीजिए कि 5 गो चीज़ आपको नहीं बोलना है। पाकिस्तान नहीं बोलना है, राम नहीं बोलना है, धर्म नहीं बोलना है, मुसलमान नहीं बोलना है, देशद्रोह नहीं बोलना है, और उससे बोलवा लीजिए। 5 लाइन अगर बोल दे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बढ़िया नेता प्रवक्ता तो गुलामी लिख देंगे। अच्छा, एक सवाल खेसारी लाल यादव का वायरल हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि बिहार में कुछ भी विकास नहीं है, कई वर्षों से विकास नहीं हुआ है, चाचा भतीजा का जो सरकार है उसमें कुछ विकास नहीं हुआ। भोजपुरी से रिलेटेड सवाल है, मौसा मौसी भी कर देंगे तो बुरा नहीं लगेगा किसी को। जितना लोग खेसारी का वीडियो वायरल किया था ना, उस सबका खेसारी मौसा लगता था, इसलिए वो देखना भूल गया था कि वो 2 साल पहले का वीडियो है। 2 साल पहले? हाँ, वो 2 साल पहले सत्ता में कौन था और किसको बोला जा रहा था, ये बात आप जाके देख लीजिए गूगल पे। ये बात आप गूगल पे जाके देखिए कि 2 साल पहले जब खेसारी लाल यादव जब स्टेज पे वो बात बोले थे, उस समय बिहार के सत्ता पे कौन थे, कौन मुख्यमंत्री थे, कौन उप मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद जाके पूछिए उन लोगों से जो वीडियो बनाए हैं, जो वीडियो वायरल किए हैं। 4 मिनट का वीडियो आप देखी होंगी, 32 मिनट का ओरिजिनल वीडियो है, हम भी उस वीडियो को देखे हैं। अच्छा, बागेश्वर बाबा से खेसारी लाल यादव मिलने गए थे हाल ही फिलहाल में, इसको लेकर अब क्या करेंगे, किस तरीके से देखते हैं? हम कोची देखेंगे, हम बागेश्वर बाबा को क्या देखेंगे? वो इतना बड़ा आदमी है कि वो बजरंगबली को देखते हैं, हम नहीं इतना बड़ा आदमी है कि हम उनको देखें। कौन है धीरेन्द्र शास्त्री यार? क्यों उसको इतना तवज्जो देते हो आप लोग? 26 साल का लौंडा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 26 साल का सिर्फ लौंडा है। लौंडा बोल रहे हैं? लौंडा माने लड़का, लौंडा मतलब लड़का होता है। वैसे ही जैसे हम लोग रंडवा शब्द प्रयोग कर देंगे ना, तो रंडवा में बोलेगा कि बिहार में कि साला अश्लील शब्द बोल दिया, लेकिन हरियाणा में रंडवा मतलब कुंवारा होता है। आप चीज़ों को जानिए तो कि आखिर आदमी बोल क्यों रहा है। तो वो 26 साल के लौंडा है, लड़का, बुतरू। फिर लोग विश्वास क्यों करते हैं? उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? विश्वास कितना लोग कर लिया। बिहार में आए थे, हमको पता था कि आप यही बोलने वाली हैं, इसलिए हम बिहार पहले मेरे मुंह से निकल गया। बिहार में आए थे तो 14 करोड़ का बिहार में आबादी है, ओकरा में 10 लाख उनसे मिलने गए थे। तो ये तो खुशकिस्मती होना चाहिए बिहार का, सब अच्छे रहेगा तो काम चलेगा। 14 करोड़ में कम से कम 10 लाख था, पागल को आदमी गिन लिया। जिस दिन मोदी जी बोले थे ना कि राम जी के नाम पे दिया जलाना है, हम अपने छत पे चढ़ के अपने मोहल्ला में घर गिन रहे थे कि कितना घर में दिया जला है, और उसको कॉपी पे लिख लिए कि अच्छा मेरे घर में इतना घर पागलों का है। इस संख्या गिनिए आप। मोदी जी के कमेंट में जय श्री राम गिनिए। मोदी जी कोई फोटो डालते हैं तो उसमें जितना लोग जय श्री राम लिख ले हैं तो उस सबको गिनिए कि के वो कमेंट जय श्री राम है, और उस सब का पागल का दर्जा दीजिए। वो सब पागल है, बिल्कुल पागल है, क्योंकि जय श्री राम को मानना है, जय श्री राम के बातों को अपनाना है, जय श्री राम चिल्लाना नहीं है। प्रतिभा जी, आपको एक बात बताते हैं कि पहले तो हम लोग को अपने नारा के बारे में और अपने स्लोगन को समझना चाहिए। हम बिहार के निवासी हैं, यहाँ के किसी बुजुर्ग से पूछिएगा तो जय श्री राम नहीं कहते हैं, वो सीता राम कहते हैं। जय श्री राम और ये सब जो वर्ड है, ये एग्रेसिव भाषण है। ये सब पाकिस्तान के बॉर्डर पे लिया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा कि जय श्री राम बोला, बड़का तोप लेके कूद गया पाकिस्तान में, बोलो हर हर महादेव, देव बम, वहाँ होता है। अब यहाँ हम जय श्री राम बोलेंगे, झंडा निकाल के तलवार लहराएंगे, कोई मतलब है? कोई मतलब है? इससे बढ़िया आगे में एगो मंदिर है, वहाँ जाके 2 मिनट ऐसे कर लेंगे, सर झुका लेंगे, जय श्री राम लगातार। अब एगो और बात बताइए, रोड पे आदमी गाड़ी चलाता है। हम एक दिन पंचमुखी मंदिर के पास से निकल रहे हैं, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, भगवान सामने है। अब हम गाड़ी चलाएं स्टीयरिंग कि हम दोनों हाथ छोड़ के पहले ने भगवान के बोले भगवान जय श्री राम। हमको कोई इतना बता दे, रोड पे आदमी चल रहा है तो बजरंगबली और राम हनुमान का ढेर मंदिर मिल रहा है, तो हर मंदिर पे अगर आदमी स्टीयरिंग छोड़ के, चाहे मजार मिल रहा है, हम दोनों धर्म पे बात करते हैं, चाहे गुरुद्वारा मिल रहा है, चाहे चर्च मिल रहा है, हर मंदिर पे, हर मस्जिद पे, हर चर्च में, मजार पे आदमी अपना गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ के घूम घूम के बोलते रहे जय श्री राम, अल्लाहू अकबर। अरे कृष्ण भगवान कैसे हैं? कितना देर आप घर पहुँचिएगा? अब पहुँचिएगा कि नहीं भी कोई ठीक नहीं है, वही राम राम नाम सत्य में बदल जाएगा। अच्छा, लगातार जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो लोग कह रहे थे कि जंगल राज 2 आ गया है, तो अब एनडीए के साथ नीतीश जी गठबंधन बना लिया। देखिए जंगल राज का लिस्ट वहाँ पे लिखल है, कौन सा सरकार? देखिए वो जंगल राज का लिस्ट लिखल है, वो सब काम जंगल राज में हुआ 17 महीना में, वो सब काम हुआ है 17 महीना में। 1-2 गो है जो नहीं हम मानते हैं, हम सच बोल रहे हैं। रोड वाला बात पे हम उतना नहीं ध्यान देंगे, क्या नीतीश जी किए हैं जो किए हैं, ठीक है, लेकिन बाकी का पॉइंट जो है उसमें जाके देखिए
पढ़िए कि कौन किया है नहीं किया है, उस 17 महीने में हुआ है कि 17 साल में हुआ है, तो देखने वाला बात है ना चाहिए। क्वेश्चन है कि एनडीए की सरकार बनते बनते जिस तरीके से ईडी डॉक्टर लालू यादव को बुलाया गया, लगातार वो अस्वस्थ है, उसके बाद से तेजस्वी यादव को बुलाया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इसको आप? ये पूरा बिहार देखा कि तेजस्वी यादव गए तो जब बाहर निकले तो सीआरपीएफ के जवान गेटवे पे सेल्फी लेने लगा। आई वही जवान थे, हम बाद में वीडियो बड़ा ध्यान से देखें कि कहीं वो गार्ड इनके टीम का तो नहीं है, कहीं वो गार्ड दरवाजा से बाहर निकल के इनके काफिला में तो शामिल नहीं होता है। हम देखे कि वो गार्ड तस्वीर लेने के बाद वहीं दरवाजा के पास खड़ा हो गए, मतलब वो ईडी के ही सुरक्षा कर्मी थे, ईडी के ही। हो सकता है कि उसके घर में नियुक्ति पत्र गया हो शिक्षा का, हो सकता है कि उसका कोई भाई होगा जिसको मेडल के बदले नौकरी मिल गया होगा, वो फैन हो गया तेजस्वी यादव। लालू यादव को और तेजस्वी यादव को परेशान किया गया, सत्ता गिरते ही एनडीए का सरकार बनते, इसको लेकर आप क्या? ये दो विचारधारा की लड़ाई आजीवन। बीजेपी वाले के पास क्यों नहीं जाती है, खाली इन्हीं लोगों? ये कहानी अगर आपको समझना है कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव को ईडी बुलाया, क्यों लालू यादव को बुजुर्ग अवस्था में भी ईडी परेशान कर रहा है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कुशवाहा जी को हत्या करने के बाद, जगदेव बाबूजी का हत्या करने के बाद वो कौन से लोग थे जो पहले उनको गोली मारे और उनके डेड बॉडी पे पेशाब किए। आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस विचारधारा को लालू यादव ने मजबूत किया, किस विचारधारा को कर्पूरी साहब ने मजबूत किया, किस विचारधारा के लिए जगदेव बाबू लड़ते थे। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, आपको ये सब जानना पड़ेगा। और जो लोग नहीं जानेंगे वो कभी भी संघवाद और समाजवाद के विचारधारा को समझ ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास राज जी, धन्यवाद। हमारे साथ अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले विकास राज थे, जिनसे हम अन्य मुद्दों पे बात किए। इनका क्या प्रतिक्रिया आपने सुना, आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे थे हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।